आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एडुकोर में। पिछली वीडियो में हमने सेकंड और थर्ड सम किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी। अब इसके अंदर हमें बिंदु नहीं दे रखे, हम मान के चलेंगे। माना ए क्या है हमारे पास 5, 2, बी बिंदु क्या है 6, 4 और सी बिंदु क्या है हमारे पास 7, -2। तो सबसे पहले हम ए बी निकाल लेंगे। दूरी जो है ए बी दूरी, ए के निर्देशांक लिखेंगे, बी के लिखेंगे। ये हमारा हो गया x1, y1, x2, y2। तो दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र हमारे पास क्या है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इसके अंदर वैल्यू रख दोगे। x2 हमारे पास क्या है 6, x1 5 इसका स्क्वायर, y2 कितना है 4 माइनस फार्मूले का। अब देखो यहाँ पे फिर माइनस आ गया तो माइनस माइनस प्लस, प्लस के 2 इसका वर्ग। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 का वर्ग जमा 6 का वर्ग। तो ये हमारे पास आ गया 1 जमा 36। तो कितना आ गया ये हमारे पास वर्गमूल 37। तो ए बी दूरी जो आई हमारे पास वो आ गई वर्गमूल 37 आ गई। अब उसके बाद हम निकालेंगे बी सी। बिंदु बी के निर्देशांक है हमारे पास 6, 4, सी के निर्देशांक 7, -2। तो ये हमारा x1, y1, x2, y2। तो बी सी निकालेंगे, फार्मूला वही। अब यहाँ पे x2 हमारे पास कितना है 7 माइनस x1 6 इसका वर्ग प्लस y2 कितना है -2 माइनस ये फार्मूले का माइनस y1 कितना है हमारे पास 4। BC हमारे पास क्या आ जाएगा 1 का वर्ग जमा ये दोनों सेम साइन है -6 का वर्ग। ये हमारे पास आ गया 1 जमा -6 का वर्ग क्या आ जाएगा हमारे पास 36। ये आ गया हमारे पास वर्गमूल 37। अब तीसरी भुजा भी देख लें, क्या पता वो भी इसके बराबर हो। तो तीसरी भुजा सी ए, सी के निर्देशांक हमारे पास क्या है 7, -2 और ए के निर्देशांक है हमारे पास 5, -2। तो ये हो गया हमारा x1, y1, x2, y2। तो यहाँ से ये देखो क्या आ गया हमारे पास सी ए दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का स्क्वायर। x2 हमारे पास क्या है 5 माइनस 7 का वर्ग जमा y2 हमारे पास -2। ये माइनस और माइनस फार्मूले का है ये, और यहाँ पे -2 माइनस मिक्स होके ये प्लस इसका वर्ग। तो ये हमारे पास कितना आ गया माइनस करके -2 इसका वर्ग जमा -2 जमा 2 0 ही आ गया हमारे पास। -2 का वर्ग क्या आ गया हमारे पास 4 जमा 0 का वर्ग 0 ही आएगा हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास वर्गमूल 4। इसको 2 भी लिख सकते हो। अब यहाँ से देखो हमारे पास क्या है दो भुजाएं बराबर आई हैं। एक तो ए बी बराबर हमारे किसके आई है बी सी के। दोनों ही भुजाएं क्या आई हैं हमारे वर्गमूल 37। अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। दो भुजाएं इसकी बराबर आ गई तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ग्राफ के अंदर बनाया हुआ है, ये ए मित्र है बैठा हुआ है, यहाँ बी, ये सी और ये डी, जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है। अब वर्ग की हमें कंडीशन पता क्या होती है, चारों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं और दोनों विकर्ण भी क्या होते हैं इसके बराबर होते हैं। तो चमेली इससे क्या है सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। अगर हमारी चारों भुजाएं यानी कि ए बी, बी सी, सी डी और डी ए अगर बराबर आ जाती हैं
और उसके बाद हमारे विकर्ण क्या आ जाएंगे हमारे पास, एक AC आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, BD आ जाएगा। अगर विकर्ण भी बराबर आ जाते हैं तो क्या है, चंपा सही है, क्योंकि चंपा कह रही है कि ABCD क्या है, एक वर्ग है। तो सबसे पहले इनके निर्देशांक लिखेंगे हम। तो A के निर्देशांक देखो, पहले बेटा हमने x लिखना है, उसके बाद y लिखना है। तो यहाँ से देखो x क्या है इसका, A का 3 है और y कितना है हमारे पास 4 है। तो A के निर्देशांक के आगे 3,4। उसके बाद B के देखो, x क्या है B का 6, y कितना है 7। इसी तरीके से D के लिखो, D का x क्या है 6, y कितना है 1। C के x कितना है इसका 9 और y कितना है देखो यहाँ से 4। तो ये ABCD के हमारे पास क्या आ गए निर्देशांक। तो सबसे पहले हम AB भुजा निकालेंगे, फिर BC, फिर CD, फिर DA। तो सबसे पहले AB लिखते हैं। A के निर्देशांक 3,4, B के निर्देशांक 6,7। तो ये हमारा x1, ये y1, x2, y2। तो सबसे पहले दूरी निकालेंगे AB दूरी निकालोगे, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करो, x2 हमारे पास क्या है 6 माइनस x1 कितना है 3 इसका वर्ग, प्लस y2 कितना है 7 माइनस 4 का वर्ग। तो ये हमारे पास क्या आ गया 6 माइनस 3 का वर्ग, जमा 7 माइनस 4 3 का वर्ग। तो ये आ गया हमारे पास 9 जमा 9 वर्गमूल 18 आ गया। तो वर्गमूल 18 को इसके अभाज्य गुणनखंड करो, 3 गुना 3 गुना 2, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 3 वर्गमूल 2। इसके बाद भुजा हम निकालेंगे BC, B के निर्देशांक, C के निर्देशांक। B के निर्देशांक हैं 6,7, C के निर्देशांक हैं 9,4। ये हमारा x1, ये y1, ये x2, y2। तो दूरी सूत्र लगाओ BC, ये हमारे पास क्या आ गया x2 माइनस x1 होता है, तो x2 9 माइनस 6 इसका वर्ग, प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 7 इसका वर्ग। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3 का वर्ग जमा माइनस 3 का वर्ग। तो ये आ गया हमारे पास 9 जमा 9। तो ये कितना आ गया हमारे पास 18 के फिर अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 गुना 3 गुना 2। तो ये आ गया 3 वर्गमूल 2। ये हमारा क्या आ गया BC आ गया। उसके बाद हम निकालेंगे CD। C के निर्देशांक 9,4, D के निर्देशांक 6,1, x1, y1, x2, y2। तो CD हमारे पास x2 क्या है हमारे पास 6 माइनस x1 9 इसका वर्ग, जमा y2 कितना है हमारे पास 1 माइनस y1 कितना है हमारे पास 4 इसका वर्ग। तो 6 माइनस 9 कितना आ गया माइनस के 3, चिन्ह कौन सा बड़ी रकम वाला, जमा माइनस का 3 इसका वर्ग। तो ये हमारे पास क्या आ गया 9 जमा 9। तो ये भी क्या आ गया हमारे पास 18, और 18 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास क्या बनेंगे 3 गुना 3 गुना 2। तो ये भी हमारे पास क्या आ गई भुजा 3 वर्गमूल 2। अब उसके बाद हम निकालेंगे इसकी चौथी साइड। अब हम निकालेंगे DA। D के निर्देशांक हैं हमारे पास 6,1 और A के निर्देशांक हैं 3,4। तो ये हमारा x1, y1, x2, y2। तो DA दूरी निकालेंगे, DA बराबर क्या होता है दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो x2 हमारे पास क्या है 3 माइनस x1 6 इसका वर्ग, प्लस y2 कितना है 4 माइनस 1 इसका वर्ग। तो ये आ गया 3 माइनस 6 माइनस के 3, चिन्ह हमेशा बड़ी रकम का, जमा 3 इसका वर्ग। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया 9 जमा 9 कितना आ गया वर्गमूल के 18। इसके अभाज्य गुणनखंड करोगे तो क्या आ जाएगा 3 गुना 3 गुना 2,
तो ये भी साइड हमारे पास क्या आ गई, 3 वर्गमूल 2। अब हमारे पास क्या है, जैसे ये वर्ग है, वर्ग की क्या है, ए बी सी डी, ये पॉइंट हैं इसके। ए बी भुजा भी हमारे पास क्या आई, 3 वर्गमूल 2, ये भी हमारे पास 3 वर्गमूल 2, सी डी भी हमारे पास 3 वर्गमूल 2 आई है, और डी ए भी हमारे पास क्या है, 3 वर्गमूल 2 है। अब इसके बाद इसके विकर्ण देखेंगे, ए सी विकर्ण और इधर से बी डी विकर्ण। तो ये विकर्ण भी अगर बराबर आ जाते हैं तो ये क्या है, ए बी सी डी क्या आ जाएगा हमारे पास, एक वर्ग आ जाएगा। तो देखें ए सी विकर्ण, विकर्ण क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले विकर्ण ए सी, ठीक है। तो ए सी की हम लिख ले साइड लिखने, ए क्या है, ए के निर्देशांक और उसके बाद सी के निर्देशांक। ए के निर्देशांक है हमारे पास 3,4 और सी के निर्देशांक है 9,4। तो यहाँ पे ये x1 y1 x2 y2। अब विकर्ण क्या है, हम ए सी निकालेंगे, x2 माइनस x1 दूरी सूत्र, x2 क्या है 9 माइनस 3 इसका वर्ग जमा y2 माइनस y1 4 माइनस 4। तो ये कितना आ गया, 9 माइनस 3 6 का वर्ग जमा 4 माइनस 4 0 0 का वर्ग। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 36 जमा 0। तो ये कितना आ गया हमारे पास 6। बी डी विकर्ण निकालेंगे हम। तो b हमारे पास क्या है, b के निर्देशांक उधर d के निर्देशांक। b के निर्देशांक है हमारे पास 6,7, d के निर्देशांक है हमारे पास 6,1। तो ये हमारा x1, ये y1 x2 y2। तो यहाँ से बी डी ये विकर्ण आ जाएगा हमारे पास। x2 क्या है हमारे पास 6, x1 6 माइनस 6 इसका वर्ग जमा 1 माइनस 7 का वर्ग। तो ये आ गया हमारे पास 0 का वर्ग जमा माइनस 6 का वर्ग। तो 0 का वर्ग 0 ही होता है और 6 का वर्ग 36। तो ये आ गया वर्गमूल 36, इसको क्या लिख सकते हो 6। तो यहाँ से देखो दोनों ही विकर्ण मेरे पास बराबर आ गए हैं। ए सी विकर्ण भी मेरे पास 6 आया है और बी डी विकर्ण भी क्या आ गया 6 आ गया है। तो यहाँ से देखो चारों भुजाएं बराबर आ गई और दोनों विकर्ण बराबर आ गए। ए बी भुजा बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, सारी भुजाएं हमारे पास क्या आई हैं 3 वर्गमूल 2। उसके बाद विकर्ण ए सी किसके बराबर आया है, विकर्ण बी डी के, दोनों ही क्या आए हैं 6 आए हैं। अतः ए बी सी डी एक वर्ग है, इसलिए चंपा सही है।